आशुतोष महाराज ने इनका नाम रखा था। जन्म से पहले अनुभव करवाया था कि इसका जन्म होगा 14 नवंबर को 1997 7:09 AM पर और उनका सेवक का जन्म होगा। माता पिता को बताया गया था कि मैं अपना सेवक भेज रहा हूँ, आपने इनका ध्यान रखना है। महाराज जी ने इनके बारे में ये भी कहा था, जब इनको ज्ञान मिलेगा और ये मार्ग पर चलेगी तो ये मिशन में लगेगी। इनको महाराज जी के दर्शन नहीं करने दिए इन्होंने समाधि काल में। इन्होंने बार बार मांग की है, इस पर तो मोहर लगाई है महाराज जी ने खुद कि ये मेरा सेवक है सेंट कैप्रियल। ये चीज आप अखंड ज्ञान के भी निकाल सकते हो जो इनकी संस्थान पे निकलती है, और वहां के सब संत जो हैं, साधु हैं, साध्वियां हैं, ये चीज वो जानते हैं कि बचपन में भी महाराज जी के पास रहती थी, वहां हम जाके दर्शन करते थे। जब भी जाते थे महाराज जी हमें दर्शन देते थे। अब क्यों हमें दर्शनों के लिए मना किया जा रहा है? अब दीदी से हम सुनेंगे। दीदी इंग्लिश ही बोलती हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान जी की जय। So my name is Saint Gabrielle. I was born and raised in London. I've been a devout disciple of Sir Shri Ashutosh Maharaj Ji since I was born. Sir Shri Ashutosh Maharaj Ji is the perfect master, is the Brahmanish Tattva Veda Puran Satguru of this time. I requested to have his darshan. Ever since I was a child, I used to go to Maharaj Ji's Darbar and I used to receive his darshan. No one ever stopped me. I had full access. But during Maharaj Ji's Samadhi, and we completely agree that Maharaj Ji is in Samadhi. Maharaj Ji came for a divine mission of Vishma Shanti. He would not leave the mission incomplete. So Maharaj Ji has gone into Samadhi. Maharaj Ji has given me countless anubhavs that please come and receive my Samadhi's darshan. As a sevak, when aapki guru aapki sarvasya hai, when my guru is my everything, and my guru is calling me to receive his darshan, but the management of Divya Jyoti Jagrati Sansthan, when the institution's management is stopping their guru's sevak from receiving their darshan, it's causing me immense agony. In the Indian Constitution, in Article 25, it says we can practice our religion. It is my right, my constitutional right, my religious right, my spiritual right to receive my guru's darshan. Them stopping it is causing me immense pain. When it went to court for them to be able to keep Maharaj Ji in that condition, in that samadhi, in the court it said, as long as it doesn't affect public health, it's affecting our health, it's affecting our mental health, that they are stopping us from receiving our Guru's darshan. We are asking for our Guru's darshan. Sir Shri Ashutosh Maharaj Ji is the Purna Satta, is a perfect master. He is no institution, no individual's personal property. Everyone, he's come for everyone. Ashutosh Maharaj Ji's mission, Vishma Shanti, is for everyone. All of his disciples, all of them have the right to receive their Guru's darshan. Thank you. मेरा नाम है स्वामी प्रबोधानंद। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ खास, और मैं महाराष्ट्र की जनता का प्रतिनिधि कर रहा हूँ। साथ आपके कौन कौन बैठे हैं, किस चीज को कॉन्फ्रेंस है और डिमांड क्या है आगे आप? हमारी डिमांड यही है कि जो श्री आशुतोष महाराज जी समाधि को 11 साल होने जा रहे हैं, और भाविक भक्त की एक डिमांड है, क्योंकि हमने सर्वे भी किया है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तो वो चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि जो ताला लगा के 11 साल हुए, क्योंकि समाधि जो विषय है वो एक आनंद का विषय, एक सौहार्द का विषय है, परंतु आज अरे भारतवर्ष के अंदर जितनी समाधि हुआ है वो कहीं ताला लगा के बंद करके शिष्यों ने बाहर उनका इंतजार नहीं किया है। चाहे वो शंकराचार्य जी हो, साईं बाबा हो, या रामकृष्ण परमहंस, इनकी समाधियां एक तो एटमॉस्फेयर के अंदर हुए या मठ मंदिर के अंदर हुए, लेकिन ये यहाँ 11 साल से ताला लगा गया है। हमारी एक ही मांग है कि मैं प्रतिनिधि कर रहा हूँ महाराष्ट्र की जनता का, उनका एक मैसेज में मराठी में दे रहा हूँ। उन्होंने कहा की आमचे महाराज जी केव्हा येणार आणि आम्हाला त्यांची वाट पाहायची आहे, आणि त्यांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्यांना उठवायचं आहे, त्यांचा हा मला निरोप आहे। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, मीडिया प्रभारी से, आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जांच कीजिए, क्योंकि ये भावना का और श्रद्धा का विषय है, और इसके आड़ में कुछ लोग एक षड्यंत्र कर रहे हैं। आशुतोष महाराज जी ने अपने भजनों में कहा है, कौरवी षड्यंत्र अब भी चल रहा है, पांडवी ऊर्जा कहाँ सो रही है। ये क्या है एक्चुअल, जो समाधि के तक कुछ लोगों ने उसको हाईजैक करके एक अपने सीमित दायरे में रखा और बाकी लोगों को वंचित कर रहे हैं। क्या ये बाकी समाज उनका ज्ञान दीक्षा से, पूरा समाज उनका ज्ञान से ओतप्रोत है। तो हमें और उनका प्रतिनिधि के नाते में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रतिनिधि के आपसे सवाल पूछना था मीडिया से, क्या आप लोग इसके लिए क्या करना चाहते हैं? क्या आप लोग इससे बहुत ही जल्दी इस कार्य को संपन्न करें, क्योंकि ये
एक सार्वभौमिक विषय है, एक आध्यात्मिक क्षेत्र का विषय है, इसमें लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। आपने कॉन्फ्रेंस करते करते डिले क्यों कर दिया इतना? काफी लंबे समय से ये मामला लटका हुआ है। नहीं, जब ये जो आस्था का विषय चल रहा था, इन्होंने कहा महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, महाराज जी अब उठेंगे, महाराज जी 2 महीने के बाद उठेंगे, तो हमने एक समय उनके लिए दिया था, परंतु बार बार बताने के बाद भी उन्होंने उसको अनेक तरह से भंडारे पे उन्होंने अनाउंसमेंट करते थे, महाराज जी सजग, महाराज जी प्रदर्शनी का विषय नहीं है, ये प्रदर्शनी का विषय नहीं है, इस तरह से हम लोगों को गुमराह करते रहे। पीछे कौन लोग है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये वही लोग हैं मैनेजमेंट के, जिन्होंने स्वामी आदित्यानंद, नरेंद्रानंद है, विशालानंद है दिल्ली के अंदर, यहाँ परमानंद है, विश्वानंद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राजवीर, ये लोग कुछ लोग हैं जो इसको एक अपने प्लानिंग के अनुसार इस मिशन को आगे चला रहे हैं। वो महाराज के सिद्धांत को भूल चुके हैं। सब तो पहले अपना फतेह बुलाऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी चरना कोट कोट प्रणाम। ये विषय है आशुतोष महाराज जी की समाधि का और उसके दर्शन। साडे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी लगभग 11 साल हो चुके हैं समाधि ਨੂੰ, और ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, लेकिन ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ नहीं कराया जा रहा, जो कि ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ कि डीप फ्रीजर च ने, लेकिन ਸਾਨੂੰ अज तक नहीं दिखाया गया भी डीप फ्रीजर ਦੇ ਵਿੱਚ है या नहीं। लगभग 10 साल बीतण ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ लखनऊ ਦੇ अंदर महाराज जी की परम शिष्य मां आशुतोष जी ने समाधि धारण की, और वो बिल्कुल नॉर्मल टैंपरेचर ते ਅਸੀਂ खुद देख के आए, मैनू साल हो चुके उत्थे बैड के उपर ने, बिल्कुल नॉर्मल टैंपरेचर ते ने, ਅਸੀਂ दर्शन भी किया और साल हो गया लगभग, बिल्कुल बॉडी सही सलामत है। इत्थे एक प्रश्न खड़ा हो गया कि अगर सेवक का बिल्कुल बॉडी सही रह सकती है, वो गुरु है आशुतोष महाराज जी परम गुरु, तो वो डीप फ्रीजर च क्यों? एक सवाल खड़ा होया। एक कॉन्फ्रेंस करने का अज विषय ये है कि सच की खोज की जाएगी, सच है कि लखनऊ के अंदर जो मां की समाधि उसकी भी जांच होए, और जो महाराज जी ने डीप फ्रीजर अंदर उसकी भी जांच होए। इस विषय के अंदर असी हाई कोर्ट का रिट भी पाई है, वो भी चल रही है, पेंडिंग है, वो भी फैसला आने वाला है। और देश विदेश तो संगत भी आई है। महाराज जी साहब महाराज जी के शिष्य ने, लंदन तो आए ने, महाराष्ट्र तो आए ने, और बाकी सब ये दसणगे अपना। मेरा तो इन्ना ही सवाल सी कि पत्रकार भी उस चीज़ की खोज करन और उसकी जांच होनी चाहिए, मुद्दे ਨੂੰ उठाया जाए, क्योंकि समाजिक मुद्दा भी है, अध्यात्मिक मुद्दे नाल समाजिक मुद्दा भी है, क्योंकि इस चीज़ नाल भ्रांतियां बहुत फैलदियां ने संसार के अंदर, बहुत सारिया भ्रांतियां फैलदियां ने, क्योंकि लोगों की शरधा ठगी जा रही है, शरधा लुटी जा रही है समाधि के नाम पे। समाधि का सच की है? लखनऊ के अंदर जो मां की समाधि है, जो प्रैक्टिकल है, जो असीं देखा, वो है कि जिन्होंने असीं देखा ही नहीं डीप फ्रीज अंदर गुरु महाराज जी है कि नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जांच होनी चाहिए है। पत्रकार वीर इस चीज़ मुद्दे ਨੂੰ उठाउण और दोनों तरफ जांच करन, और इसका स्टिंग ऑपरेशन भी किया जाए, क्योंकि जे कोई भी इंसान समाधि का दर्शन करने की मंग करता है, जिद्दां मैं मंग की तो मैनूं भी धमकियां आउण लगियां, जिहदे बारे मैं दरखास्तां भी दे चुका, DGP साहब नूं, SSP साहब नूं, मुख्यमंत्री नूं, सब नूं मैं दित्तियां ने। और कई साडे गुरु भाई ने जिन्हां ने समाधि की दर्शनां की मंग की, उन्हां नाल कुੱਟਮਾਰ की गई, बहुत बुरी तरह कुੱਟਮਾਰ की जी, और उन्होंने उल्टा लटकाया गया, बहुत कुछ किया गया उन्होंने। कौन धमकियां कौन दे रहा है? कौन? दिव ज्योति दे जो संस्थान वाले ने, मैनेजमेंट कमेटी, परमानंद हो गया, नरेंद्रानंद, राजवीर, ये सब कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है DGJS। शंके जी ये तो हुण जो महाराज जी जो समाधि स्पष्ट होगी तां पता लगे ना की शंका है। जांच का विषय था, जांच का विषय है ना, जांच होगी तो पता चलेगा कि अखीर फ्रीजर दे विच ऐसा कैसा राज है जो उसका नाम लेंदा है। काफी साडे सन्यासी वीर ने जो उथों गायब ने, अज तक मिले ही नहीं, उन्होंने कोई सुराग नहीं किते नहीं। जांच का विषय है, पत्रकार वीर सवाल चुकन जाके जांच करन ते कि सच की है। 10,000 सन्यासी सी और महाराज दे अलोप होने तो बाद, समाधि जान तो बाद किधर गए? ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? बिल्कुल सानू बिल्कुल सच है, शक है जी, क्योंकि ये 28 जनवरी की जो रात सी, उस तो पहला एक दिन पहला एक मेरा वीर है, असी महाराज दे कोल सीगे 10 घंटे महाराज दे कोल बैठे हाँ 27 की रात और सुबह 28 जनवरी की दिन नूं गुरु महाराज जी ने साडे नाल काफी विचार किए और समाधि के बारे दस्सिया सी। महाराज जी ने, महाराज जी कहते जो कोई संत महापुरुष समाधि लैंदा तो समाधि का दर्शन हुंदा है, दर्शन हुंदा है। साडे महाराज जी
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮਾਧੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਤੱਕ ਦੇਖੂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੈਣੀ ਨੈਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੀ ਬੈਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਰੀਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿਵਯ ਸਮਾਧੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ षड्यंत्र ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ। ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਂ ਆਸ਼ੂਤ ਸ਼ਾਮਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਮਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟ ਡਾਲੀ ਹੈ, ਰਿਟ ਪਾਈ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਵਯ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ, ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।